अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो के एंड तक देखिएगा, मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। आज का हमारा ये दूसरा व्लॉग है दोस्तों। पहला व्लॉग आपने तलहा गौरी व्लॉग चैनल पर देखा, तो दूसरा व्लॉग जो है आप बॉर्डर विलेज सीक्रेट चैनल पर देखते हैं। कोशिश किया करनी है जब मुमकिन हुआ 2 व्लॉग बनना तो 2 व्लॉग ही आया करेंगे। मुमकिन ना हुआ तो दूसरा व्लॉग नहीं अपलोड करेंगे। कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, शौक़ में इजाफा करते हैं। कमर तोड़ मेहनत करनी है, नुकसान हुआ है तो वो यहीं से पूरा करना है। आप सभी दोस्तों ने ही पूरा कराना है। नुकसान पर सब्र कर यही सोचा है कि भी मेहनत करिए हैं तो हाँ जी, रब देगा। मेहनत कर से मेहनत कर से तो पहले की तरह मेहनत करनी है। आप लोग मोहब्बत कीजिएगा, मोहब्बत दिखाइएगा। हमारे दोनों चैनल को भरपूर सपोर्ट करें। सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, भरपूर सपोर्ट चाहिए। तो इंशाल्लाह हम शौक़ को 4 चांद लगाने वाले हैं। ठीक है, तो जो सेटअप हमारे ख्वाब हैं, जो अधूरे रह गए, रुके हुए थे, तो उनको फिर से आगाज़ करना है इंशाल्लाह। तो मज़े का शौक़ होगा। व्लॉग को देखिए पूरा, मज़ा ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मैंने काजल को सुबह से बाहर बांधा हुआ है। काजल अब अंदर आ गई है। बाहर उत्थे ही बननेगा, बाहर होना हाँ बांध के तो उत्थे पा रहा। गर्मी बड़ी है, जो खीर गर्मी हुई खड़ी है। चलो थे कर ला फिर ऐसा। काजल को बाहर बांधा हुआ था, बाहर से तो बल्कि ठंडा टाइम होया, हम बाहर ही खड़े रहन दिए हैं। किसी और जगह बदला के पक्का किला ला के बन है भी, पक्का किला ला के बन दे। मकसद हम तो ठंडा टाइम होया खड़ा, सारी दिहाड़ी तो आप बनी रखी है। हम भी इन क्यों लाइए तो बन दीजिए जी। भालू का आपको शौक करवाते हैं। अभी लास्ट व्लॉग में आपने देखा भालू मेरे साथ साथ ही था दोस्तों। भेड़ों को भी हमने बाहर चराई के लिए छोड़ा हुआ है, उनका भी आपको शौक करवाते हैं। भालू को बाहर लेकर जा रहे हैं। और भेड़ों के लिए ज़बरदस्त, आपने लास्ट व्लॉग में देखा, हम ज़बरदस्त केज जो है वो तैयार कर रहे हैं। भालू के लिए बाड़ा तैयार कर रहे हैं। बांस हमने 3 गाड़ कर इनके साथ 3-3 बांस बांध देते हैं। इस तरफ से ये इतना एरिया रात के लिए इनके लिए काफ़ी रहा करेगा। इनकी यहाँ पर खुरानी रख कर आराम सुकून से यहाँ पर ये चर लिया करेंगे जी। हाँ 4 ही बनने पहन के, ताकि फासला बच्चा बिचों ना निकल सके ना जी। दोस्तों एक साइड रियाज और बोला भाई ने तैयार कर दी है थोड़ी ही देर के अंदर माशाअल्लाह। तो मैं यहाँ पर भेड़ों को चरा रहा हूँ। हाँ भाई पहुँचे खड़े हो। ये माशाअल्लाह दोस्तों बाड़ा जो है तैयार होने वाला है। और ज़बरदस्त आरजी देसी बाड़ा तैयार हो गया। जानता ही नहीं किसी पास रियाज है। काम तेरे सामने मजबूत है। हाँ बालू 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 अपने केज की तरफ गया भागकर। और यहाँ पर रियाज भाई ने बाड़ा भेड़ों का देखें ज़बरदस्त तैयार कर दिया है। चस करा देती है, बोले मज़े करा देते ने। बालू 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 भालू अपने केज के पास भाग गया और मुझे ढूंढता फिरा। भालू बालू 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 आजा 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 भालू। वो यार रियाज ने जो चस कराई है ना गुलर ने, अल्लाह की कसम मैं कहना कि भी मैं ना बड़े टाइम बाद शौक कुत्ते का पूरा होया है। कुत्ता तो सारे शौक पूरे करा देने टाइम देवन नाल। टाइगर नूं टाइम ना दिता तो ज़ाया कर लिया। ठीक है, क्या गुलाबों नूं इन्हां नूं मकसद संगत सिखानी पै सी ते सीखन गए। ये भालू जो है हर आए गए के साथ आया गया होने वाला है। तो काजल भाग गई है। अपनी माँ को देखकर इसका खड़े होने का अंदाज देखें तो साउंड निकाल रहा है। काजल को बाहर से अंदर लेकर आते हैं। ये माशाल्लाह माल मवेशियों को बोला भाई ने बाहर लाना शुरू कर दिया है दोस्तों। बादशाह को भी थोड़ी देर बाहर खोलते हैं। ये भालू देखें माल मवेशियों को फर्स्ट टाइम देखकर समझ रहा है कि यहाँ पर आखिर चीज़ें हैं क्या क्या चीज़ें। ओए ना अथलामी ना अथलामी। इसकी मस्तियाँ देखें केज के अंदर। और केज के अंदर करने का बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है। रस्सी से इसको आज़ादी मिली हुई है दोस्तों। और रस्सी से आज़ादी मिलने की वजह से घोड़ा माशाल्लाह हाइट भी कर रहा है। और देखें माशाल्लाह खड़े होने का अंदाज़ देखें अपनी माँ की तरफ। ओए ओए बालू 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 है अंदर। इस तरह की चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा। हादसा होते हुए 1 सेकंड लगता है। बड़ा सियाना भालू, लेकिन इस तरफ इसी वजह से सारा दिन आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता। तो मैं सोच रहा हूँ कि आर्जी तौर पर यहाँ पर बर्ड्स के लिए दोस्तों, मुर्गियों के लिए कुछ केजेस बनवा लिए जाएँ दीवार के साथ। जगह की हमारे पास कमी नहीं है। जब नक्शे के मुताबिक सेटअप पूरा होगा तब होता फिरेगा। अभी हमारे पास ईंटें भी कुछ पड़ी हुई, अंदर वाला तोड़कर बाहर बनाएंगे तो कोई खर्चा नहीं होगा। अंदर ये है कि शौक करवाने का मज़ा ही नहीं आता, अंधेरा होता है,
वीडियो के कलर ही पूरे नहीं आते और बंद सी जगह में मज़ा नहीं आता। तो बाहर ओपन जगह पर होगा तो जैसे नक्शे में हमारे बना हुआ बर्ड्स का इस साइड सेटअप, लेकिन वो सेटअप काफ़ी एक्सपेंसिव है, वो वक्त आने पर हम बनाएंगे। लेकिन अभी आर्जी तौर पर अंदर के तोड़कर उन्हीं दरवाज़ों से, उन्हीं से ईंटों से यहाँ पर आर्जी तौर पर केजेस बन जाएँ तो सारे परिंदों का शौक रेगुलर आप लोगों को होता रहेगा। अंदर पड़े हुए शौक नहीं होता। भालू देखो गाय को खुलवाने के लिए गया, लियारी गाय भी खुलकर यहाँ पर आकर कैसे मुंह मार रही है। भालू परेशान हो गया, कंफ्यूज हो गया कि रियाज के साथ जाऊं या मैं इधर इनके साथ जाऊं। बालू 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 आजा आजा, बस आजा, और नहीं आना, आजा आजा बालू 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 ओए बालू 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 ओए आजा। ये ले जी भालू मेरे पीछे आ गया, काजल को वहां पर बांधा है, कालू है यहाँ पर। ये बालू 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 भालू जो है कालू को देखकर ब्रेक लगा दिया। बालू इस साइड तो आया ना, बालू झुकना। ओए इसको मैं उठा कर लेकर जाने लगा हूँ कालू से, इसको करवाते हैं। मुझे देखकर ये लेट गया। कालू का कोई इतबार नहीं है अभी, कालू से इसकी दोस्ती है, तारुफ हुआ भी नहीं है। कालू को इसकी पहचान हो जाएगी। भेड़ें बाहर छोड़ी हुई हैं, उनकी चराई करवा रहे हैं। भेड़ों का आपका शौक करवाते हैं, उसके बाद भेड़ों को अंदर नए घर में लेकर आते हैं दोस्तों। ब्रीडर के कान बांधे हुए हमने, लास्ट व्लॉग में आपने देखा, नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। ब्रीडर हम अपना ले आए थे मंडी से, सरप्राइज़ के तौर पर आपसे छुपाया हुआ था, जो कि हमने आप दोस्तों को दिखा। हाँ हाँ बस ठीक है, पक्का इंतज़ाम कर ले। पप्पू भाई भेड़ के कान बांध रहे हैं। काजल साबी नुकरी खोड़ी यहाँ पर है, भालू भी साथ आ गया। तो बस फिरन दे। पर काफ़ी बीमार होने के बाद अब माशाल्लाह ठीक से खाने पीने लग गया। इसका जिगर जो है वो काम करना छोड़ गया था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक से खाता पीता है। तो इंशाल्लाह मौसम भी अब आगे ठंडा हो रहा है, तो ये चंद दिनों में मुकम्मल फिट हो जाएगा। एक वक्त था मुझे लगता था कि इसका बचना भी मुश्किल है, लेकिन हमने काफ़ी इसका इलाज किया अल्हम्दुलिल्लाह। लीवर टॉनिक वगैरह इसको दिया, कैल्शियम वगैरह दिए, कैल्शियम पी सिरप, लीवर टॉनिक, मोसीगार सिरप भूख लगने वाला, तो उससे माशाल्लाह अब ये ठीक से खाने पीने लग गया है। निकल आया भालू भी दोस्तों। अंदर लेकर चलते हैं। रियाज ने जो बाड़ा तैयार किया वो देखते हैं कि किस हद तक तैयार हो चुका है। काफ़ी देर से बोला भाई, रियाज दोनों लगे हुए हैं। अब बोला भाई माल मवेशियों को बाहर निकालने की ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, तो रियाज जो है वो बाड़ा मुकम्मल कर रहा है। यहाँ पर भी जो कोलों के हमने पौधे लगाए थे, इनकी सभी की कटिंग होने वाली है। यकीन कर ले, रोज़ सोचता हूँ कटहर भूल आता हूँ। आज भी सोचा था कि हर सूरत लेकर जाऊँगा, आते हुए इतना कुछ लेना होता, सामान लेना होता है। माशाल्लाह वलायती गाय भी हमारी पहले से काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गई है दोस्तों। माल मवेशी सारे बाहर आ चुके हैं। इनको पट्ठे जो है खुरानियों में डाल दिए, तो सभी खाने में मसरूफ़ हैं। बाड़ा देखते हैं कहाँ तक तैयार हुआ है। वाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बाड़ा तैयार हो गया। भेड़ें बाहर से आएंगी, सीधा इस बाड़े में जाएंगी। आर्जी तौर पर हमने ये दरवाज़ा यहाँ पर लगा दिया भेड़ों को अंदर एंटर करने के लिए। यहाँ पर खुरानी रखकर रात को भेड़ें अंदर ही रहा करेंगी जी। खुरानी लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा वज़नी है, उसको अंदर बाहर निकालना, बार बार करना, ये एक मुश्किल काम होगा दोस्तों। खुरानियाँ हमें एक दो एमरजेंसी में बनवानी पड़ेंगी। अब्बू मेरे डेली वीडियो देखते हैं, अब्बू देखकर इंशाअल्लाह 2-4 दिन में ही बनवा देंगे। तो बाज़ार से बनी बनाई ख़रीदने में ये नुकसान है कि वो सही से काम नहीं देती। तो ये वाले माल मवेशी भी देखें सारे चारा इनके आ गया, आगे आगे खा रहे हैं माशाल्लाह। न्यूज़ ये है दोस्तों कि हमारी काली बकरी भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे शेरू से क्रॉस हो गई है दोस्तों। शेरू से आज 2 दफ़ा क्रॉस हो गई, अभी भी हीट पर है। शाम को 1 दफ़ा और क्रॉस करवा कर इसको हम वापस जहाँ पर हमने दी हुई थी वहीं पर चली जाएगी। वहाँ पर काफ़ी टाइम से खड़ी हुई थी, क्रॉस नहीं हो पा रही थी। और ये बकरियाँ भी दोनों हमने आध पर देनी है दोस्तों, ताकि भेड़ों का हम प्रॉपर खूब से ध्यान रख सकें। बकरियाँ भेड़ें इकट्ठी रहेंगी फिर मामलात ख़राब होंगे जी। ये बकरी क्रॉस हो चुकी है, अभी इसको आध पर देने का लेकिन फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको फलों के आध पर देते हैं। फलों के आध पर देने पर कोई नुकसान नहीं है। बकरा भी इसको भी बाहर निकालने लगे। ओए ओए ओए, इसके काम देखें, डायमंड के पीछे लगकर डायमंड को भगा दिया, डायमंड को भगा दिया और अब भौंक रही है। डायमंड
कितना रोब है इसका देखने वाला, इसको दूर से देखकर ब्रेक लगा देता है, लेकिन उतना ही है शरीफुल नफ्स भी है। खैर हमने इसको उस मकसद के लिए ना रखा हुआ कि इसको फाइटर बनाया जाए, ना हमें वो शौक करना था डायमंड के लिए। जो हमारा मकसद था वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ, डायमंड की पुरानी ज़िंदगी। और वो डायमंड का वक्त मुझे आज भी याद है जब डायमंड और इसकी बहन स्वीटी हमारे पास आए थे। बिल्कुल कांगड़ी पहलवान थे, हड्डियां निकली हुई थी। जैसे इस वक्त टाइगर की सूरत हाल है, इससे कहीं ज़्यादा बुरी सूरत हाल थी डायमंड और इसकी बहन स्वीटी की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें पूरा पहलवान नज़र आ रहा है। तो यही हमारा मकसद था, कोई इसको लड़ाना या मैच करवाना हमारा मकसद नहीं था और कभी भी हमने इस तरह सोचा भी नहीं। तो रियाज जो है वो भेड़ों के लिए बाड़ा तैयार कर रहा है, जो कि थोड़ी ही देर में मुकम्मल होने वाला है। तारें बांधकर यहाँ पर इसका पक्का हमने इंतज़ाम कर दिया और ये हमारा ज़बरदस्त गुजारा करवा जाएगा। आर्जी तौर पर हम इसके लिए काफ़ी कुछ सेटिंग सोची है भेड़ों के लिए। अंदर जो हमारे डॉग बकरियों के अभी मौजूदा सेटअप, उसके जो कमरे हैं वो किसी भी इस्तेमाल में नहीं है। ना वहाँ पर हम बकरियाँ बंद करते, ना डॉग्स बंद करते, ना परिंदे बंद करते, ना हो सकते वो सेटअप हमारा उस वक्त के हिसाब से सही बना होगा। शायद इस वक्त के हिसाब से वो बिल्कुल बेकार लगता है, तो वो कमरे गिरा कर भेड़ों का बाड़ा वो ज़बरदस्त बन सकता है। और रात को यहाँ पर भेड़ें ज़बरदस्त। रियाज अपना कोई बनावन की लोड़ नहीं, उसे आप सैट कर दिए ना, उसे दे विच एक कमरा बना दिए, धुप होवे तो थले खलो जान, बाकी सारे खुला छड्या होवे, वो बाड़ा ज़बरदस्त बन जा सी। हवा की क्रॉसिंग भी जबर। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਟਰ ਲਾਇਆ ਖੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਦੋ ਗਾਡਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਣੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਟਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਖੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਓਪਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ, ਛਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਕਸਦ ਹਵਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸੀ। ਸਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਪਵੇ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਾਨਾ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਧੁੱਪ ਇੱਥੇ ਸਿਕਾਈ ਰੱਖੇ ਬੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਛੱਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਆਲ ਟੱਪ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲੀ ਛਾਂ ਗਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਧੁੱਪੇ ਉਹ ਛਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਸ ਆਏ ਕਰੇ ਬੇਡਾਂ ਲਿਆਵਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬੰਨ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਖੁਰਾਨੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2-4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਧ ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੈ ਅੱਧ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਆਦੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖ। ਹਾਂ ਅੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਚਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜੋ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਧ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਬਣਾ ਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਣੇ ਪਏ ਨੇ ਤੋਂ ਕਬਾੜ ਸ਼ਬਾੜ ਚੁੱਕ ਸਾ, ਦਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਸਾ, ਇਹ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਸਾ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਾੜਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਰ ਬਾਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾੜਾ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਧੁੱਪ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਭੇਡਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵਣ, ਜਗ੍ਹਾ की कमी नहीं है। वो ये लियावांगे टेढ़ी बकरियां दोस्तों, छोटे छोटे कानों वाली। और आप लोग भी मशवरा दें, बिल्कुल मिनी साइज़ में जो छोटी छोटी बकरियां होती हैं। यहाँ पर चौक आज़म मंडी में हम गए, वहाँ पर एक बंदे के पास थी बकरियां टेढ़ी, हमारा उनसे रेट नहीं बना, बिल्कुल छोटी छोटी थी और पूरी अभी मादियाँ भी नहीं थी। तो वो रेट मांग रहा था उसका 1,10,000 रुपये, हमने उसका लगाया 80,000 रुपये। काफ़ी उसकी मिन्नत की लेकिन वो बंदा नहीं माना। बाद में मैं रास्ते में सारे रास्ते सोचता आया कि यार वो 80 की बजाय 85-90 तक की थोड़ी महंगी भी मिलती तो हमें ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे इलाके में किसी भी मंडी के अंदर उस तरह की बकरियां आती नहीं हैं। ऑनलाइन ख़रीदने से बेहतर था कि हम अपनी आँखों देखी मंडी से ही ख़रीद लेते। ऑनलाइन बहुत सी मिलती हैं लेकिन ऑनलाइन पर एतबार बिल्कुल भी नहीं है। तो टेढ़ी बकरियों का शौक़ इंशाअल्लाह हमने करना है, लेकिन अब सेटअप इंशाअल्लाह जल्द से जल्द बनाना है। ईंटों का मसला था, उसकी भी हमने जुगाड़ ये लगाई है कि ईंटों का ट्राला मंगवाते हैं और क्या करते हैं कि रास्ते को सेट करवाते हैं। पहले रास्ते को सेट करवाना पड़ेगा, 2 ट्रैक्टर लेकर किसी से मांग कर फरीद भाई के ज़िम्मे लगाया कि रास्ते को पूरे को सेट करते हैं और 2-4-5-10 हज़ार का डीज़ल ही लगेगा। एक तो ये कि रास्ता सेट करने का सवाब बहुत होगा, हर आने जाने वाला दुआ देगा। दूसरा ये कि हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जब ईंटों का ट्राला मंगवाएं, 1-2 ट्रैक्टर किसी के मांग कर आगे पीछे लगाकर ईंटें डेरे पर पहुँचाई जा सकती हैं। ईंटें डेरे पर आ जाएँ, ये 4 दीवारी ऊँची हो जाए और इसके साथ साथ हम ज़बरदस्त शौक कर सकते हैं। कुछ केजेस वगैरह बनवाने हैं मुर्गियों के, टर्की बर्ड्स के, तितरों के लिए, और जो हमारे पास असील मुर्गियाँ उनके लिए, ठीक है। तो फिर इंशाअल्लाह शौक जो है वो सारी हर चीज़ एक फ्रेम में हो जाएगी, हाथ के नीचे हो जाएगी, तो शौक का मज़ा भी आएगा, आपको रेगुलर देखने को भी मिलेगा और प्रोसेस भी इंशाअल्लाह होगा। तो बहुत ज़बरदस्त इंशाअल्लाह हम सेटअप बनाने वाले हैं।
तो बस अकेला बंदा हूँ, इस वजह से बहुत सारे मसले मसाइल। लेकिन अब इंशाल्लाह जो भी मसले मसाइल अपने आप को तकलीफ़ देनी है, मेहनत करनी है, भाग दौड़ करनी है, जिस कदर मुमकिन हुआ। अब्बू के भी ज़िम्मे लगाया, अब्बू कह रहे हैं कि 1 महीना रुक जाओ, इतने रास्ता सेट कर लो, ईंटें गिरवा लो, 1 महीने बाद सही मौसम होगा। मिस्त्री का काम करवाने वाला अब्बू कह रहे हैं इस बार ठेके पर काम नहीं करवाना, दिहाड़ी पर ही काम करवाएंगे। तो महीने सवा महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह हमारे फार्म हाउस का काम जो है हम दोबारा से शुरू करवाने वाले हैं दोस्तों। और दोनों चैनल्स पर मेहनत करेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे। जिस तरीके से पहले ये डेरा बना है, आप सभी की मोहब्बत देखने की वजह से, प्यार की वजह से जो आप हमारे यूट्यूब चैनल देखते हैं, यही हमारा वाहिद आमदनी का ज़रिया है। और यूट्यूब की आमदनी से ही हम कुछ भी नहीं थे, आप लोगों ने प्यार दिया, अनमोल बनाया, तो हमने इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह डेरा बना लिया। आगे भी आप यूँ ही सपोर्ट करते रहें तो हम इंशाअल्लाह अपने बाकी के शौक़ पूरे करते हैं। भालू जो है मेरे पास खड़ा हुआ और मुझे छोड़कर जाने वाला नहीं है। बोला भाई के बेटे की जूते हैं ये, यहाँ जहाँ कहीं भी उतार कर ये आगे पीछे भाग जाता है। मैं यहाँ पर बाड़ा देख रहा हूँ रियाज का, कबूतर उड़ाने से आज कबूतर भी नहीं उड़ा सके, तो बाड़ा तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। खुरानी उठा कर लेकर आते हैं, उसके बाद भेड़ों को यहाँ पर लेकर आते हैं। रियाज की करता पे भेड़ा लिया जल्दी जी, दिन ग्रुप होने वाला है, तो बाड़े के विच आपां छड़ के बेलियां नूं शौक जबरदस्त करा दी है, समझ गया। 6 दी 6 भेड़ा ते नर भी उन्होंने लिया है। तो ब्रीडर लास्ट व्लॉग में आपने देखा, ब्रीडर का फिर से आपको शौक करवाते हैं। भालू 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 बड़ा ही प्यार करने वाला बच्चा है दोस्तों। भालू देखिए, भालू 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 उससे डर कर उधर भागे भालू। अब ये मेरे पास कैसे आ गया भालू, भालू 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 भालू, ओए भालू भालू भालू। उधर रियाज के पीछे भाग गया, इसको मैंने आवाज़ दी तो कैसे स्पीडों से ये मेरे पास भागा हुआ आया। 1-2 दिन तंग करेंगी भेड़ों का, वापस घर आने को दिल नहीं कर रहा, वापस घर आने को दिल नहीं कर रहा, चराइयों पर ही लगी हुई है। छोटी छोटी चिड़ियाओं का देखें दोस्तों, पूरा का पूरा गोल। एक चिड़िया मुड़ेगी तो दूसरी सारी, और नहीं आधा आधा गोल हो गया। आधी उधर दरख्तों पर बैठने का सोच रही हैं, आधियों का ठिकाना कोई और है। देखते हैं कि ये आगे सीधी ही जाती हैं या वापस अपने उन साथियों की तरफ मुड़ती हैं। नहीं, वो उधर दरख्त पर बैठ गई हैं किसी, और ये भी अपना कोई ठिकाना ढूंढ रही है। देखिए पूरा चिड़ियाओं का गोल। नहीं, दूसरे वाला भी पीछे पीछे ही आ गया, तो ये एक ही जगह पर जाकर कहीं बैठेंगी। भेड़ें वापस आ गई हैं, तो इनको इनके बाड़े के अंदर लेकर चलते हैं, खुरानी इनकी रखते हैं। तो माशाअल्लाह वो नर कान बनने सन खोल किवें गए, तो ये सारी अंदर आ गई। बोलो साइड आगे न हो जा, आगे न हो जा, बाड़े च लैके चलनी। ले जी अपने नए सेटअप के अंदर आ गई हैं भेड़े। वो इन्होंने भी पता चल गया कि भी ये साढ़े वास्ते बनया है। सीधिया वे किवें टुरिया आंदियां ने, बोला जिवें इन्हों पता होवे कि भी साडा घर तैयार हो गया। घर इनका वाकई ही तैयार हो गया। तो अपने घर के अंदर ये फर्स्ट टाइम इंटर हो रही हैं दोस्तों, फर्स्ट टाइम इंटर हो रही हैं। ये देखें दोस्तों, सारी भेड़ें हमारी यहाँ पर आ गई हैं, और माशाअल्लाह यहाँ पर ज़बरदस्त रहने वाली हैं। ब्रीडर भी इनके साथ ही है। बांसों को लगाकर आर्जी तौर पर हमने बाड़ा इनका तैयार किया है दोस्तों। और आज आपको एक बड़े दिनों के बाद दूसरे व्लॉग का भी शौक हो गया। जिस दिन मुमकिन हुआ दूसरा व्लॉग इंशाअल्लाह कोशिश किया करेंगे। तो ब्रीडर भी देखें भेड़ों के साथ ही आ गए। इनकी खुरानी यहाँ पर लाकर सेंटर में रखते हैं, कुछ इधर कोई सेंटर च रखा है खुरानी, कोई इस साइड हो जाएंगे, कोई इस साइड बाहरी खुरानी है। लेकिन फिर अपना उत्थे दिन करते हुए मसला आया कर सी। तो भेड़ों की खुरानी भी यहाँ पर आ गई है, चारा इसके अंदर है। खुरानियों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, खुरानियाँ हमें और लेकर आनी पड़ेंगी। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। आज काफ़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ी तो व्लॉग बनाने के लिए, लेकिन जोश के साथ व्लॉग बने। यकीनन आपको पुराना व्लॉग वाला मज़ा आया होगा। तो ऐसे ही इंशाल्लाह आपको शौक़ पूरा करवाता रहना है, बस हौसला बढ़ाते रहें, सपोर्ट करते रहें। मोहब्बतों का शुक्रिया। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।